आई लव यू। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पीर खानदान की बच्चियों की पैदाइश के बाद बाकायदा तौर पे खानदान में खुशामदीद की रस्म मैं करना चाहती हूँ। शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन कैसर को इस हवेली में मदऊ किया गया है। क्या बकवास कर रहे हो मुराद? क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं हुजूर। अच्छा, तो मुझे देखकर इतना घबरा क्यों जाती हो तुम? नहीं हुजूर। क्या मेरे प्यार, मेरी शफकत में कभी कोई कमी है? नहीं ना? तो एक काम करना, रात को जब हाकिम भी भुप्पो की खिदमत से फारिग हो जाओ ना, तो चाहते हुए मुझसे जरूर पूछ लेना कि मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। क्या पूछोगे? हाँ हुजूर, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? हाँ, बिल्कुल ऐसे। घबराहरी बहुत अच्छी लगती हो तुम। चलो जाओ, अच्छा नहीं लगता कि घर की खादमाओं पे किसी गैर मर्द की नजर पड़े। जाओ। जी। शाबाश। बस कर दो प्लीज, लीव हिम अलोन। ऐसे बात करते हैं बड़ी बहन से? मैं ऐसे ही सीधी बात करती हूँ। सीधी बात करने में और बदतमीज होने में बहुत फर्क है रोशन आरा। प्लीज दोबारा मत शुरू हो जाना जहार। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बख्तियार का क्या करना है? क्या करना है बख्तियार का? तुम्ही ने उसे अपने पीछे लगाया हुआ। मैंने? तुम पागल हो गई हो? मैंने उसे अपने पीछे क्यों लगाया होगा? कुछ तो ऐसा कहा है तुमने उसे जो वो इतना दीवाना हुआ फिर। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक? क्या कहा होगा मैंने उसे? या फिर शायद कोई जादू टोना करवाया होगा उस पे, है ना? एक्चुअली यस। बाबा की लाडली तो तुम ही हो ना। हो सकता है तुम्हारे कहने पे कुछ फूंक दिया उस पे। अनबिलीवेबल। पता है, पागलपन की भी हद होती है। और इंस्टेड तुम उसे कहो कि मेरी बड़ी बहन से दूर रहो, तुम मुझे कह रही हो कि मैंने इस पे जादू टोना किया होगा। तो तुम उससे लीड ऑन करती रहो और मैं उसे मना करूं। फूंक तो अब। मैंने उसे लीड ऑन नहीं किया। यू थिंक मैंने उसे मना नहीं किया होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर किया होता तो क्या? अच्छा, तो फिर तुम प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, क्या किया होगा मैंने? मैं बख्तियार को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसा लड़का नहीं है कि किसी भी लड़की पे उसका दिल आ जाए। अगर वो ऐसा होता तो क्या? तो उसे मैं क्यों नहीं नजर आई? तुम क्यों मिली? जहारा बख्तियार मेरा दोस्त है, तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकती। होश करो,
तुम जानती हो ऐसी कोई भी इक्वेशन मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? अगर मैं तुम्हारी तरह किसी की चहेती नहीं हो सकती तो मैं किसी की पाबंद भी नहीं। समझी? रानी, दवाई का वक्त हो गया है, दूध गर्म करके ले आओ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? क्यों मजनू बन गए हो? तुम नहीं समझोगी। मुझे समझना भी नहीं है। मेरा ख्याल है वक्त आ गया उनसे बात करने का। किससे? किस बारे में? तुम्हारे बाबा से, मेरे और जहारा के बारे में। तुम क्यों अपनी जान के दुश्मन बन गए हो बख्तियार? मेरे में कमी क्या है? तुम्हें कोई कमी नहीं है, जहारा का इशू है। क्या इशू है? हो सकता है मेरे लिए वो इशू ही ना हो। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड? देन मेक मी अंडरस्टैंड। जहारा तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि नहीं बता सकती।
ये क्या कर दिया भाई आपने? अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। अरे मैंने ये सब आपको इसलिए थोड़ी ना बताया था कि आप क्या बकवास कर रहे हो मुराद? होश में तो हो। सब जानते हैं ये काम किसका है। लेकिन शक तो आप पर ही जा रहा है ना बड़े भाई हुजूर। लोग कह रहे हैं कि जब से बादशाह बेगम ने कैसर हवेली पर अपनी शफकत का हाथ बढ़ाने का ऐलान किया है, आपको इस बात का गुस्सा है। ऐसे में जब उसका पलड़ा भारी था तो कैसर को क्या पड़ी थी कि वो ऐसा कदम उठाता? इसलिए कि पीर खानदान में हाकिम बीबी के बाद बादशाह बेगम के लिए अगर कोई औरत बची है तो वो कैसर की बेटी है। ये फ़ायदा हुआ है उसे। अगर हाकिम बीबी को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो अगली बादशाह बेगम कैसर हवेली से होगी। आया कुछ समझ में? वो बच्ची, इतनी नन्ही मुन्नी बच्ची और बादशाह बेगम वो बनेगी बादशाह बेगम। मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? मजाक नहीं है, और अगर मजाक है तो बहुत भयानक है। जब कुदरत पीरापुर के साथ खेलने जा रही है। सकीना, जी हुजूर। इसको ले जा और बादशाह बेगम की पोशाक पहना दे। जुमरू, यार लाओ। मजा आ रहा तो नाचो। भाई
औरत की हिस्स अच्छी बुरी नज़र फौरन पहचान लेती है। अगर वो हवेली नहीं जाना चाहती तो ना भेज। हाजरा, बादशाह बेगम की हालत खराब है। ऐसे समझो कि इस गांव पर से रहमत की चादर उतरने को है, और ऐसे में मैं उसे वापस बुलवा कर खुद को गुनाहगार करूं? खादमाओं की कमी तो नहीं है, दर्जनों लड़कियां हैं उधर। तू बस तारीख दे मुझे। मेरा लड़का बावला हुआ जाता है तो काम करने देना उसे। रुखसत करा के खिलाएगी कहाँ से? इसके बाप का औजार तेज करने का काम है ना, वही करेगा। फिर जमीनें हैं। तू तारा को शहर जाने दे, जवान खून है, कुछ न कुछ अच्छा ही करेगा। ना बाबा ना, तू अपना कलेजा मोटा कर सकता है बच्ची के लिए, मैं नहीं। तारिक को देखने को आंखें तरस गई है मेरी। तू छोड़, बस ये पता तारिक कब दे रहा है। ऐसे कैसे दे दूं तारीख? सोचकर बताऊंगा ना। चलता हूं, पर तारा को कह देना कि नौकरी पकड़ ले पहले। काम धंधा कुछ है नहीं, तारीख दे दो, शादी करनी है। कैसी तबीयत है भाग्य बीवी की? तबीयत मजीद से मजीद खराब होती जा रही है। रिवायत के मुताबिक अस्पताल भी नहीं ले जा सकते। तो फिर क्या सोचा तुमने? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी में पहली दफा ज़हीन मऊफ हो चुका है। सोचता हूं कि अगर शायद मैं भी पुप्पो हजूर की इजाज़त के खिलाफ कैसर की तरह शादी कर लेता तो शायद आज। उसूल पसंद इंसान की ज़िंदगी ज़रा मुश्किल होती है। जब मेरा एक मशवरा है, अगर तुम सुनना चाहो तो। ज़रूर खलीफा नवाज। एक आप ही के मशवरे की बदौलत तो आज तक ये बिना पीर की गद्दी का निज़ाम चलाता आ रहा हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा। मेरा ख्याल है कि अब हमें माजी की रंजिशों को भुलाकर एक बार। हरगिज़ नहीं। मैं कभी ये गद्दी कैसर को नहीं सौंप सकता। मैं कैसर की बात नहीं कर रहा। अब वक्त आ गया है कि पीर शाह आलम की गैर खानदानी औलाद तुम्हारी सौतेली बहनों को कबूल कर लिया जाए। खलीफा नवाज, ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ पीर शाह आलम की खानदानी और रवायती जायज़ बीवी थी। उनकी शहरी बीवी की औलाद का ना कभी पीरापुर से कोई लेना देना था और ना कभी होगा। मैं अपने बाप की धुतकारी हुई अपनी मां की रूह को मजीद जुल्म नहीं दे सकता। सर, मैं मानता हूं कि वो लड़कियां हवेली में पली पड़ी नहीं हैं, कि तुम खुद सोचो हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। आप चाहते हैं जिस बादशाह बेगम को पीरापुर में रोज चढ़ता सूरज नहीं देख सकता, उस तख्त पर मैं उस लड़की को बिठा दूं जिसको शहर की नापाक हवा छू चुकी है। ये कभी मुमकिन नहीं है। ये मेरे असूलों के खिलाफ है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि उसूल पसंदी इंसान की राह में बड़ी रुकावटें खड़ी करती है। बहरहाल मेरा काम था मशवरा देना, उस पर अमल करना ना करना तुम पर मुनासिब है। तुम जो मुनासिब समझो वो करो। अम्मा, अम्मा, मेरा गुड्डा, मेरा शहजादा। ध्यान से शाहजेब, माँ से ऐसे मत लिपटो। क्यों? ये समझने और जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आपने ये दुआ करनी है कि अल्लाह पाक आपको प्यारी सी बहन दे दे। क्यों बादशाह बेगम, मासूम बच्चों की ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है ना? हाँ, क्यों नहीं। इस बार तो मैंने भी बहुत दुआएं करवाई हैं, बहुत वजीफे पढ़वाए हैं तुम्हारे लिए। हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। फिर शायद पीर साहब भी मुझ पे मेहरबान हो। पता नहीं क्या बात है, वो
उनसे बहुत खिंचे खिंचे रहते। कितना ही अरसा हो गया वो आए भी नहीं। बादशाह बेगम, मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस हवेली में अपनी बेटी को जन्म दूँ तो वो यहीं पर हो, मेरे करीब, मेरे पास। लगता है तुम्हारी आरज़ू पूरी हो गई है। शाह आलम आ गया है। लगता है बाबा आ गए। मुबारक हो शाहजेब, अल्लाह ने तुम्हें चांद जैसा भाई दिया है। लो देखो इसे। और अम्मा कहाँ है? बताए ना, अम्मा कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं रही। खुदा बर्बाद कर दे इस शहरी औरत और इसके बच्चों को। हमारे पीर साहब का दिल ऐसा अपनी तरफ मोड़ कर पत्थर कर दिया कि बड़ी बीवी जैसी बावफा बीवी को कांधा तक नहीं लेने दिया।
ये लो जी। रेडी? अच्छा, नाउ वेट, कोई जल्दी नहीं है। सो फिंगर यहाँ रख लो, ठीक है? इनहेल करो, होल्ड योर ब्रेथ, टेक योर एम, कोई जल्दी नहीं है। जब तुम्हारा टारगेट सेट हो जाए, यू आर कंफर्टेबल, यू नो कि तुमने टारगेट ले लिया है, एक्सेल करोगी और उसके साथ ही ट्रिगर दबाओगी। रेडी? इनहेल, टेक एम, एक्सेल एंड फायर। देयर यू गो। और इससे क्या होगा कि तुम अपना रिकॉइल जो है ना वो मैनेज कर लोगी, ठीक है ना? ये लिया, यूं किया, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। खलीफा नवाज। खलीफा नवाज। अम्मी की तस्वीर देख रहे हैं फोन पर। हाँ, तुम्हारी माँ की यादें ही तो हैं, और इन्हीं के सहारे मैं अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहा हूं। What a beautiful woman. Such a beautiful picture. कॉफी पिए। Thank you. ऐसे बाबा इतना इश्क आपने अम्मा से तब भी नहीं किया होगा जब वो जिंदा थी। रिश्ता ही ऐसा है शायद। इंसान इंसान की बात है, हर कोई इस रिश्ते को ऐसे निभा भी नहीं सकता, और हर किसी के नसीब में रिश्ता होना जरूरी भी नहीं है। मुझे तुम्हारी माँ से इश्क था, इश्क है। सच कहती हो तुम। उसके जाने के बाद मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरे लिए वो क्या थी, क्या है, और मरते दम तक क्या रहेगी। काश मैं। बाबा आप Why don't you go back to पीरमपुर? आप जानते हैं आपके मुरीद आपको देखने के लिए तरस रहे होंगे, and it's been so long. आप वापस ही नहीं गए। पीरमपुर से मेरा दिल लचाट हो गया जैसे। पर तुम हो ना मेरी हिम्मत, मेरी उम्मीद। Okay, here is what I think. आप बेशक पीरमपुर में नहीं है, लेकिन आपके नाम की वजह से आज भी आपके मुरीदों का फेथ इतना स्ट्रांग है कि आज भी वहां पे आपके नाम की रूहानी गद्दी कायम है। आपके मुरीद आपके लिए जान देने को तैयार है बाबा, और इस हालत में अगर वो अकेले पड़ रहे हैं तो आप उन्हें इस तरह छोड़ नहीं सकते। यू मस्ट गो बैक। तुम्हारी हिम्मत मुझे हैरान कर देती है, और जब कभी मैं कमजोर पड़ने लगता हूं ना, मुझे दोबारा खड़ा कर देती है। और आपको पता है कि मेरी सारी हिम्मत मुझे आपसे मिलती है। जहां वक्त आ गया है कि तुम अपनी मां का वो हक जो पीरापुर ने उसे नहीं दिया था, उसे हासिल करो। हमें पीरापुर जाना होगा। इसका मतलब समझती हो ना तुम? पीरापुर के कुत्ते भी अपने असल मालिकों को पहचानते हैं। अगर उन्होंने भी तुम्हारी औलाद को कबूल नहीं किया तो मैं क्या कर सकती हूँ? झूठ मत बोलो। वो भूखे कुत्ते मेरे बच्चों पे छोड़े गए थे,
जानबूझकर। ये किसकी हरकत थी? मुझे सच सच बताओ हाकिम। हाकिम नहीं, बादशाह बेगम बोलो। बादशाह बेगम, समझ आई? बादशाह बेगम, तुमने इस मुकद्दस लक़ब को पामाल किया है। और तुम जो इस गद्दी की इज्जत को पामाल करने जा रहे हो, उसका क्या? गद्दी गद्दी, इस गद्दी की खातिर मैंने तुम्हारी मर्जी से शादी की। मेरी बीवी, मेरी मोहब्बत, मेरी इस मजबूरी को फिराक दिली से सह गई। अरे गद्दी को इसका वारिस भी मिल गया, मगर इसके बदले मुझे और मेरी औलाद को क्या मिला? अब अगर ये गद्दी मेरी पहली बीवी और इसकी औलाद की खून की प्यासी हो रही है, तो मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना। हम पीरापुर के लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए ना जान देने से दरेज करते हैं और ना ही जान लेने से। इज्जत नहीं है, ये ताकत का नशा है जिसने तुम्हें इंसानी खून की चाट लगा दी है। अरे मुरीदों के खून से तुम्हारा दिल नहीं भरा जो अब। शाह आलम, तुम शहर रहकर क्या आगे अपने बुजुर्गों की सारी रस्म रवाज भूलकर उनकी इज्जतों का जनाजा निकालने पर तुल गए हो? ये सब किया धरा तुम्हारी इस बीवी का है, जिसके नीच खून ने सब तबाह कर दिया। मैं हमेशा कहती हूं कि इस हवेली के पीरों की बेटियां हवेली से बाहर जन्म नहीं ले सकती। पीरों की बेटियों को यह जेब नहीं देता कि उन्हें शहर की आलूदा हवाएं छुएं भी। अब क्यों लेकर आ गए हो इसे यहां? ये नापाक हो चुकी है, इसे किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। बादशाह बेगम, आपने जो कुछ भी मुझे कहा मैंने खुद पे सह लिया, लेकिन अपनी औलाद के बारे में मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी। आपको जरा शर्म नहीं आई? इतने छोटे मासूम बच्चों के साथ आपने ये सब। तुम कुछ नहीं बोलोगी। लेकिन शाह आलम, इन्होंने। मैंने कहा ना, खामोश। अब मैं यहां एक पल भी नहीं ठहरने वाला और ना ही अपनी बेटियों को इस जंगल की आग की नजर होने दूंगा। गलती पर गलती मत करो शाह आलम, ये मत भूलो कि तुम्हें उसी मिट्टी में चले जाना है जिसका कि तुम हमीर हो। कुछ भी हो, मेरी औलाद तुम्हारी इस गद्दी के जुनून की भेंट नहीं चढ़ेगी। चलो मानाज मानो। बाबा, बाबा आप आ गए पीरापुर से? और अभी किधर हो? क्या हुआ है बाबा? I'm sorry जान, तुम्हारी माँ नहीं रही। देखो देखो, रोना मत, रोना मत जाना। अब तुम इस घर की बड़ी हो, तुम्हें ही अपनी माँ की जगह अपनी बहन और अपने भाई को संभालना है। अब अगर तुम ही रो पड़ोगी तो उन्हें कौन संभालेगा? ये मत करो मेरा बच्चा, रोना मत।
I know you will not let me down.